हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज मैं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी, जिसकी लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो आइए सबसे पहले इसके सारांश बताते हैं आपको। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। कविता का सस्वर वाचन करते हुए भावार्थ समझाती हूँ। सिंहासन हिल उठी राजवंश सुने, भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसत्ता मन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँहबोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डी गुड़ियों के बजाय तलवार, कृपाण और तीर बरछी चलाना अच्छा लगता था। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बिंदेलों के बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता के इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में, उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरी राजा जी, रानी लोक शोक समानी थी। बुंदेली हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अष्टपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था।
उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेज द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न है: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मद्रास सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे युवराज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां कान्हा और मंद्रा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यहीं रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गए पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज की जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग सिखा गई, क्रांति की चिंगारी का बीज बो गई।